से छोटी संख्याओं के बीच एक ऐसा कॉमन नंबर जो उस संख्या को दोनों डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए हमने दो संख्या ली है। पहली संख्या हमारी 24 है और दूसरी 36। तो यहाँ हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो नंबर इन दोनों संख्याओं से कट जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स। तो यहाँ पर एक 72 और मिनिमम लीस्ट सबसे छोटा नंबर हो, ऐसा नहीं कि उससे बहुत बहुत बड़ा ले लेंगे, सबसे छोटा नंबर लीस्ट, इसका नाम ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन दोनों के बीच का सबसे छोटा कॉमन, जो दोनों कॉमन मीन्स दोनों से डिवाइड हो जाए ऐसा छोटा नंबर, उसी को हम क्या कहते हैं, एलसीएम। यहाँ देखिए 24, 24 को इससे काटेंगे, 24 थी, 24 दूनी 48, 24 थी 72। तो 24 कितने टाइम्स इससे डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 24 इसको 3 बार काट दे रहा है। इसी तरह 36 को देखेंगे, 36 टू जा 72, मतलब ये 2 बार काट रहा है। ठीक है, तो मतलब ये नंबर 24 और 36 इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, इसलिए ये कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। तो इसी को बोलते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हम दो टाइप से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। अब बारी बारी से हम दोनों मेथड्स को सीखेंगे, किस तरह से बड़ी आसानी के साथ बड़े बड़े नंबर और छोटे छोटे सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते। तो हमारा फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम तब तक उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तब तक हमारा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना बंद ना हो जाए। यहाँ देखते हैं 24 को, 24 को हम करते हैं 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, 2 टू जा 4, 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 थ्री जा 24। ये हमारे कंप्लीट फैक्टर हो गए 24 के। और 36 के 2, 2 जा 4, 4 थ्री जा 12, 12 थ्री जा 36। तो ये हमारी विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन विधि। इसमें हमें क्या होता है, जो नंबर दिए गए उन नंबर्स का हमें पहले फैक्टराइजेशन करना होता है। जैसे 24 को हमने किया फैक्टराइजेशन इस तरह से, और इसको किया 36 को इस तरह से। अब इसमें हम कॉमन नंबर्स ढूंढेंगे, जैसे दो है हमारे यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ भी कॉमन है ये दोनों में, यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो हम यहाँ करेंगे कॉमन में से एक एक नंबर पिक करना है, दोनों पेयर्स में से। इस कॉमन में से दो में से एक नंबर उठा लिया हमने, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉमन में से फिर एक दो उठा लिया, और इस कॉमन में से तीन में से दोनों में से एक तीन उठा लिया, और बाकी लेफ्ट ओवर बचे हुए सारे नंबर्स को हमें पिक करना है। बचा क्या, 2 बचा इधर और इधर 3 बचा, तो इसको 3 कर लेंगे और लास्ट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो 2 दूनी 4 थी, अब 12 दूनी 24 थी 72। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 72। इस तरह से कॉमन फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लिया। अब इसी को, इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर है 12 और एक है 80। ठीक है, अब इनका आपको एलसीएम निकालना है, दो नंबर दिए हुए हैं इसी विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से। ठीक है, तो इसका गुणनफल कर लेंगे हम, गुणनफल बोल दो या फैक्टराइजेशन बोल दो। 2 से 2, 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसके कितने गुणनफल आए, 3, 2 2 3। ठीक है, ऐसे 80 का हमें करना है। 2 से करेंगे 2 इंटू 40, 40 आ गया। ठीक है, अब बाद में 40 का भी कर लेंगे। 2 इंटू 40 को हम किस तरह से करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, पंजे 20, 20 दूनी 40। ठीक है, इस तरह से होगा। तो हमारे, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। तो 80 के हमारे कितने, ठीक है, ये आपके लिए इरेज कर देता हूँ। ये लास्ट हमारा क्या आया, इतना, इस तरह से इसके गुणनफल फैक्टराइजेशन इतना आया और 12 का इतना आया। अब इसमें से हमें कॉमन नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसमें से एक कॉमन नंबर हो गया 2, ये 2
दोनों में से कॉमन नंबर आ गया और 3 है नहीं, बाकी इतना ही है। अब इस कॉमन नंबर में से हमें पहले कॉमन नंबर पिक करने हैं। इस पेयर में से दोनों में से एक नंबर पिक करना है। ठीक है, एक नंबर यहाँ लिख लेंगे और फिर इन दोनों में से एक दो उठाना है, ये लिख लिया। अब बाकी रेस्ट ऑल, यहाँ से 2 5 2 2 5 2 और ऊपर कितना बचा हुआ है, ऊपर 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये देखिए, देखिए, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दूनी आठ, पन 40, 40 से हो गया, और तीन दूनी छः, तो 6 × 40, 6 × 24, 240। आपका क्या आ गया, एलसीएम। यही आपका आंसर है, इसको क्या बोलेंगे, एलसीएम। और आपको चेक करना है एलसीएम सही है या गलत। तो आप यहाँ देखिए, 240 में भाग दे के देख लीजिए दोनों को, दोनों नंबर इसको काट पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है दोनों नंबर को काटना चाहिए 12 से। पहले 12 से दे लेंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, जीरो बचा, तो 12 से आगे कितनी बार कटा, 20 बार। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। और अभी हमें 80 से देना है। ठीक है, 240 में फिर 80 से भाग देंगे, दोनों नंबरों से कटना चाहिए एलसीएम, वही ट्रू एलसीएम है। अब 80 से भाग देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जीरो से जीरो यहाँ खत्म कर देते हैं, 8 या 24। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट, ये हमारा आंसर दोनों नंबरों से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम किसको बोलते हैं, कॉमन लीस्ट कॉमन नंबर। ठीक है, अ लीस्ट कॉमन नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अ लीस्ट कॉमन नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ द नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों के बीच में कॉमन हो, और दोनों जो हमारे दिए हो, दोनों नंबर दिए होते हैं उनसे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से निकाल सकते हैं। और अभी बड़े एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 12 और 18। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन देखो, आप अगर ऐसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, गुणनफल नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम बचपन में करते थे, 12 यहाँ लिखेंगे और इसको प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई भी गुणनफल नहीं होता, सिर्फ खुद का रहेगा या वन से वो डिविजिबल रहेंगे। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। ठीक है, इसका कोई गुणनफल नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। इसके बाद 3, 3 का भी मतलब वो किसी की भी टेबल में नहीं आते, वो खुद खुद में बॉस होते हैं। ठीक है, ठीक है, 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। देखिए ये किसी की भी टेबल में नहीं आते, किसी से भी मतलब डिविजिबल नहीं, किसी से भी कटते नहीं है। ठीक है, इसके बाद 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कोई फैक्टर नहीं होता खुद को और वन छोड़ के। ठीक है, इनका फैक्टर क्या रहेंगे, 2 × 1, मतलब या तो खुद रहेंगे और साथ में वन रहेगा, तो मतलब इनको बोलते हैं दो फैक्टर्स वाले। ठीक है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो किसी से कटे ना, किसी से भाज्य ना हो, अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं, प्राइम नंबर से जो कट जाए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 2 से काट देते, 2 चिक्का 12, 2 3 जा 6। ठीक है, और 3 3 3 बन जाए 3। जब तक 1 ना आ जाए यहाँ पे, तब तक इसको फैक्टराइजेशन करते रहेंगे, तब तक इसको भाग देते रहेंगे प्राइम फैक्टर से। हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है। ठीक है, फिर 2 से देंगे, अगर 2 से कटना बंद हो जाएगा फिर 3 से देंगे, 3 से कटना बंद हो जाएगा फिर 5 से देंगे। कब तक देंगे, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 2 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2, दो 2 है, 1 और 2, बेस सेम है तो इसको 2 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसको 3। ठीक है, कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर है हमारा 18। 18 को भी इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, 18 को कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, छोटा नंबर है, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर 2 आ गया, 3 स्क्वायर बोल देंगे इसको, 3 स्क्वायर इन 2, ये क्या है, 2 का पावर 1। अब पावर्स, पावर से हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं,
यहाँ देखेंगे, पहले सेम बेस वाले को देखना है। यहाँ पे देखो, पहले टू को पिक करते हैं। यहाँ पे टू है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टू है, यहाँ टू है, और यहाँ भी बेस टू है। तो यहाँ देखिए टू का पावर टू, ठीक है, और दूसरी संख्या टू का पावर वन। इन दोनों के बीच में ऐसी एक संख्या, मतलब इनको कौन सी संख्या चाहिए जो दोनों उसको डिवाइड कर पाए। तो इस पावर्स में सबसे जो बड़ी वाली पावर होती है उसको हम पिक करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। यहाँ पे आंसर लिखूंगा दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों से हमने क्या पिक किया, टू की पावर टू। क्यों पिक किया, क्यों पिक किया, एक ऐसी, इन दोनों में एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे इन दोनों के बीच में या इन दोनों में से जो दोनों उसको डिवाइड कर पाए। जैसे टू की पावर टू है, देखो जो मैंने यहाँ लिया है। अब इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, टू की पावर टू से, टू की पावर टू से, तो दोनों कट गया, वन आया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। अब टू की पावर टू को फिर डिवाइड करूंगा मैं टू की पावर वन से, ठीक है। टू की पावर वन, टू की पावर वन से ये कट जाएगा, टू की पावर वन मतलब टू, और एक ये ऊपर टू आ गया, तो ये भी कट गया। टू टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से, तो जब भी कभी पावर्स में सेम बेस में, क्या देखते हैं, पावर्स के साथ बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। बेस कैसा होना चाहिए, सेम। यहाँ देखिए टू है, यहाँ भी टू है, बेस सेम है। इनकी पावर, इन दोनों में सबसे बड़ी पावर को हम पिक करना है आंसर के लिए। टू की पावर टू हमने पिक कर लिया। अब थ्री को पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाली को। अब बेस थ्री है, थ्री में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, टू। तो हम यहाँ को टू को पिक कर लेंगे। आंसर यही आपका एलसीएम होगा, इसको सोल्व कर लेंगे। टू की पावर टू, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू इंटू टू, टू टू जा फोर, ठीक है। और थ्री की पावर टू, इसका मतलब क्या हुआ, थ्री का मल्टीप्लाई सेल्फ से टू टाइम्स, थ्री इंटू थ्री, तो कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फोर नाइन जा 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये है एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 36। अब 36 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 36 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों संख्याएं जिसको डिवाइड कर पाएंगे। देखो, 12 से, 12 से, 12 दिया 36, तीन से डिवाइड हो गया पूरा पूरा, 18 दूनी 36, ये दो से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब आप देख लो, 36 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर पाए। हाँ, बड़ा हो सकता है, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा, हमें सबसे छोटा नंबर लेना होता है, उसी को हम लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब दोनों के बीच में कॉमन हो और वो लीस्ट हो, लीस्ट मीन सबसे छोटा हो, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल में हो, ठीक है। मल्टीपल मतलब सिखा देता हूँ, ठीक है। ये 12 है, 12 की टेबल पढ़ते जाओ। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 एकम 12, ठीक है। 12 दूनी, एक मिनट एक मिनट, देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ऐसे 12 के टेबल पढ़ते जाएंगे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। इस तरह से अनंत तक जाएगी, इन्फिनिट तक, ठीक है। ऐसे ही चलती रहेगी, ये रुकेगी। और यहाँ 18 की टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, ठीक है। 18 तीन 54, 18 चौक 72, पंजे 90, 18 पंजे 90। इस तरह से ये भी इन्फिनिट तक जा सकती है, जिसकी कोई सीमा। इनको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। 12 के फैक्टर्स हो गए, 12 के गुणन फल हो गए, ठीक है। तो 12 12 12 करते हुए ऐसे आगे तक जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आएगा इन दोनों के बीच में कॉमन, जो दोनों से डिवाइड होगा। देखिए, सबसे पहले 12 देखेंगे, 18 से डिवाइड नहीं कर पाएगा। 24 देखेंगे, 12 तो डिवाइड कर रहा है 24 को, लेकिन 18 नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे 36, 36 12 तो कर रहा है, 12 की टेबल में आ रहा है, तो ये ठीक है, 12 की टेबल पढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखें कि 18 भी इसको कर रहा है, 18 तिया 36, मतलब यहाँ 18 की में भी है। ये दोनों मतलब एक कॉमन नंबर है दोनों में। तो सबसे पहले आया मतलब सबसे छोटा नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 36, सबसे छोटा। ऐसे तो आगे भी आपको मिलेगा, देखिए 12, 12 चौक होता है, 12 पचास, 12 चिंग 72, यहाँ 72 आएगा। इसके बाद देखो 72 भी एक कॉमन रहेगा इन दोनों में, लेकिन ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको पिक नहीं करेंगे, बड़ा नंबर यहाँ भी 72 है, इसमें भी 18 की टेबल में भी, और 12 की टेबल में भी 72 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम पिक नहीं करेंगे। हमारा एलसीएम क्या होता है, यहाँ देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा नंबर हो और जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में 36 कॉमन है, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम 36 को पिक करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इन तीन संख्याओं का
एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, छोटी संख्या है तो, नहीं तो बड़ी मैंने आपको बताया था डिविजिबल विधि से आप बड़ी संख्याओं का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 16 को हम 2 की पावर में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4, ठीक है। और 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24। पहले लिख लेता हूँ मैं सारा, फिर ठीक है आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए पावर्स में इसको कैसे लिखेंगे, 2 का मल्टीपल यहाँ पे कितना है, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के पावर ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 3। अब इनटू, और 3 का मल्टीपल कितना है, 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 का पावर 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिख देते हैं। अब यहाँ का 2 का मल्टीपल कितने टाइम्स है, 2, 2 का पावर 2, ठीक है, इंटू 3 का पावर 2। 3 का मल्टीपल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स। अब इनमें, अब किसमें, इन इनमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले टू बेस वाले को हम लेंगे। टू बेस इसका है, टू बेस ये ना, टू बेस ये ना। अब मैंने बताया था जिसका टू बेस होता है, ठीक है, टू बेस होता है उसका कैसे करते हैं, उसमें से 2 की पावर जितने भी है सबसे बड़ी वाली पावर वाले को हम सिलेक्ट करेंगे आंसर के। अभी हम आंसर निकालने जा रहे हैं, तो इसमें 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 4। तो हम इन तीनों में से एक ही सिलेक्ट करेंगे आंसर के लिए, 2 की पावर 4। अब इन टू का साइन लगाएंगे। अब यहाँ थ्री का कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो इनमें से 3 का पावर बड़ा कौन सा, 3 की पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब गुणा कर लेंगे, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है, पावर्स आपको याद होनी चाहिए। 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 3 9, ठीक है। और 16 निम्मा कितना होता है, 144। 50 तक टेबल याद करके रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब आप 24 की टेबल में देखोगे, 24 की टेबल लिख के दिखाऊं आपको, 24 और 36 की, इसमें आपका लीस्ट कॉमन नंबर आएगा। यहाँ पे आपको 24 और 23 का लिख के दिखाते हैं, ठीक है। 24 और 36 लिख लो। तो यहाँ देखिए 24 के हमारे मल्टीपल्स आ गए, 24 गुणा 24 दूनी 48, 24 × 72, 24 × 96, ऐसे करके आगे तक बढ़ते हो गए। जैसे 36 के आगे 36 गुणा 36 दूनी 72, 36 × 108, 36 × 144, इस तरह 36 के ये मल्टीपल्स हैं, ठीक है, डबल होता जा रहा है। तो अब इसमें मल्टीपल्स में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, कॉमन। देखिए सबसे पहले ऐसा संख्या जो सबसे दोनों में कॉमन हो, या 24 और 36 कॉमन नहीं है, 48 नहीं है, इसमें 48, 72। देखिए इसमें भी 72 है, इसमें भी 72 है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लीस्ट कॉमन फैक्टर में आ गया ये। तो इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम एलसीएम काउंट करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 72। अब देखिए ऐसे आगे भी बढ़ते जाएंगे, 96 इसमें नहीं है, 120, सेकंड कॉमन मल्टीपल हमारा 144, देखो यहाँ भी 144। मतलब दोनों में जो संख्या कॉमन हो जाए उसी को कॉमन नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमें हो गया 24 144 को भी डिवाइड कर देगा, और 136 भी 144 को डिवाइड कर देगा। मतलब ये दोनों संख्याएं इन कॉमन नंबर्स को डिवाइड कर पाएंगी। ये 24 देखिए यहाँ 72 को डिवाइड कर रहा है, और 36 भी 72 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे छोटी कॉमन नंबर हमारा ये है, जो सबसे छोटी संख्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम एलसीएम पिक करते हैं, ठीक है, इस तरह से भी। तो हमारा सेकंड मेथड है डिविजिबल मेथड। डिविजिबल मेथड हम बचपन में बहुत पढ़ा होगा आपने, अभी याद आ जाएगा जब करेंगे तो। जैसे यहाँ पे आपको 24, ठीक है, और 36 का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम 24 36 ऐसे लिख लेंगे, और इनको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। उनको दोनों को एक ही टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 24 12 बार कटेगा, और 36 18 बार कटेगा। जो कटता जाएगा उसको काटते जाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 से हमें इसको 6 बार काटेंगे, 2 × 6 = 12, 2 9 × 18, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 3 × 6, और 9 2 से कटेगा नहीं, तो 9 को एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, जैसा था। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी।
फिर अभी 2 से कटना बंद हो गया, अभी 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से अगर काटेंगे, यहाँ तो 1 है ही, इसको छूना नहीं, 3 1 जा 3। जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, जब तक क्या ना आ जाए 1 लास्ट में, तब तक हम इसको काटते रहेंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए दोनों के, इसको लिख लेते हैं इधर। ठीक है, क्या आ गए, 2 की पावर 3, तो 3 फैक्टर है इसके 2 के, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गए, इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 2 फैक्टर है, 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 8, और ये 3 की पावर 2, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 9 जा 72। ठीक है, ये क्या हो गया, एलसीएम। ये है भाग विधि। ठीक है, बचपन में हमने बहुत सीखी है भाग विधि। इस तरह से हम भाग विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं ओके, अच्छा सा भाग विधि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम 216 एंड 300। तो 300 और 216 का डिवीजन मेथड से हम कैसे एलसीएम करेंगे, यहाँ देखिए मैं पे करके लिख। तो यहाँ पर 216 एंड 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन की विधि से डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हम करेंगे। 2 से फैक्टर करेंगे 108 150, 2 से करेंगे 54 हो जाएगा ये 75, ऐसे 2 से, फिर 3 से, 3 9 जा 27, फिर 75 3 से 25 बार कट गया, फिर 3 से लेंगे 3 3 जा 9, 25 जाएगा नहीं तो 25 का 25 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 25 को ऐसे ही लिख देंगे, 3 से फिर अगेन 3 1 जा 3, 25 को सेम ऐसे ही, फिर 5 से ले लेंगे, 1 आ गया ये 25, फिर 5 से 5 1 5, जहाँ लास्ट में 1 आ गया तो यहाँ पर छोड़ देंगे, और ये इसके फैक्टर्स होके इसका एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 25 से हो गया, 25 थी 75, यहाँ पे 75 हो गया, 75 दूनी 150। ठीक है, 150 यहाँ लिख लेते हैं, 150 150। ठीक है, इंटू हमारा क्या बचा, अच्छा 2 दूनी 4, ठीक है 4 ये बचा, और यहाँ क्या बचे, 2 3 3 9, 9 ये बचा। ठीक है, तो ये क्या है, 15 चौका 60, 600 इंटू 9, 6 नाम 54, 5400, ये हमारा एलसीएम आया। बड़ बड़ी संख्याओं का भाग विधि से ऐसे कर सकते हैं, और इसी संख्या का हम फैक्टराइजेशन विधि से ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन विधि से हम इसको कैसे किस तरह से करेंगे, इसमें आपको फैक्टर्स लिखने हैं। अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं अलग अलग, पहले इसके लिख लेते हैं 216 के। ठीक है, 216 2 की पावर 3, ठीक है, एंड 3 की पावर 3, इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो इस तरह से आएंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का 3 टाइम, 3 3 3 3 ऐसे करके गुणा करेंगे, लास्ट में 216 आएगा। और 300, 300 को हम कैसे करेंगे, ठीक है, 300 को यहाँ देखा आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 2 गुणा 150 हो गए 300, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दिया 15, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हमारा 2 ऊपर से था चला आ रहा है, तो ये इसके इतने फैक्टर्स हो गए। अब पहले 2 बेस वाले देख लेते हैं, 2 एक ये रहा, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो 300 के फैक्टर्स ये आ गए। सो इसका रूल क्या होता है, जब पावर्स को आपस में हम कॉमन इनमें से लेते हैं, तो वी शुड टेक अ मैक्सिमम पावर्स। ठीक है, फ्रॉम, जब बेस सेम होते हैं वहां से, तो हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। पहले हम यहाँ से बेस देख लेंगे दोनों के, जिन जिन का बेस सेम है, जैसे 2 यहाँ बेस है, 2 यहाँ बेस है, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर आंसर हमारा निकलने वाला है हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। ठीक है, अब 3 बेस वाला आ गया, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, मल्टीप्लाई के साथ लिखते जाएंगे, 3 की पावर
3। इसमें कुछ नहीं, हमें हाईएस्ट पावर लेना सेम बेस वाले में, ठीक है। और जो बच्चे कुछ है यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 2, इसको 5 स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका 5400 आपका एलसीएम आ जाएगा। दोनों विधि से आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। इस तरह से आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ले लेते हैं थोड़ा पावर प्ले। पावर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ देखिए जैसे 2 × 2 × 2 रहेगा, तो इसको हम किस तरह से पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ किसी का ऊपर पावर नहीं होता वहाँ पावर 1 सपोज करते हैं, तो यहाँ का 2 बेस रहेगा, बेस तीनों का हम सेम बेस यहाँ ले लेंगे और ऊपर वाली पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 और ये 1 1 1 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 इसको लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर पावर 4 होता इसका, और इसका पावर 10 होता, इसका पावर 1 होता, हम इसको कैसे लिखते। ये पावर बेस को सेम लिख देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 + 10 14 +1 15, तो 2 का पावर, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में पावर्स हमारी ऐड होती हैं, पावर्स ऐड करते हैं। अब इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, तो इसमें हमारा आंसर कितना आएगा 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये हमारा आंसर आएगा। किस तरह से करेंगे, 2 की पावर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ये वाली पावर से ये वाली पावर माइनस हो जाती है। 7 - 5 बेस सेम है, 2 बचेगा, ठीक है। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। 2 की पावर 7, ठीक है, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की मल्टीप्लाई 7 बार है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म लिख दिया 2 की पावर 7, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 7 टाइम्स 2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको 5 टाइम्स किया। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये सारे 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा कितना 2 2 जा 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, मतलब 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 यहाँ कट जाएगी, तो बचेगा कितना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4। तो हम ऐसा ना करके, इतना लेंथी ना करके, हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पे। 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, तो यहाँ की इस पावर में से ये वाली पावर माइनस करके 2 की पावर 2 लिख के 4 लिख देंगे। इस तरह से हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको एलसीएम का। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एक संख्या आपकी 701, ठीक है, दूसरी हमारी 1402, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, एलसीएम मतलब दोनों के बीच का लिस्ट कॉमन नंबर, तो हमारा आ जाएगा 1402। कैसे आएगा, क्योंकि 701 है, ये इसकी डबल है, ठीक है। जब इसमें आप डबल करेंगे तो 701 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 2 बार कट जाएगा। कितने टाइम्स कटेगा, 2 बार, ठीक है। और 1402 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, मतलब दोनों से कट रहा है। तो सेम डबल में होता है तो उसको बड़ी वाली नंबर को हम यहाँ पे एलसीएम दे देते हैं, तो हमारा एलसीएम इस तरह से किया है, ठीक है। और एट द लास्ट ऐसी दो संख्याएं जो आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं करती, डिवाइड नहीं करती, दो को प्राइम नंबर्स उनको हम बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ को प्राइम नंबर्स का। जैसे कि यहाँ पे 16 है, आपसे इसका पूछा जाए एलसीएम 16 और 9, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक संख्या इन दोनों को काट सके, ठीक है। 3 से 9 कटेगा लेकिन 16 नहीं कटेगा, 4 से 16 कटेगा लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। तो ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिनका एलसीएम निकालने की बहुत ही सरल विधि है। तो इनको क्या बोलते हैं नंबर्स को, एनी टू नेचुरल नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो नेचुरल नंबर्स का, अदर देन 1। 1 तो सबका रहता है, ठीक है। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका 1 के अलावा कोई भी गुणनफल या फैक्टर्स ना हो, इनका कोई भी फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, इनको कोप्राइम नंबर बोलेंगे। कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 9, ठीक है। जो आंसर आएगा 16 कितना हो गया 144, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 44 एक ऐसे कॉमन नंबर आ जाएगा जो दोनों इसको डिवाइड कर पाएंगे, इसको को प्राइम नंबर्स का बोलते हैं। और एक और होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो नेचुरल कंजिक्यूटिव नंबर्स भी आपस में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं
दो कोई भी ले लीजिए, देखिए 4 ले लीजिए, 4 के बाद क्या आता है 5। कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन हो गया। तो बेटा इनको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो कंटिन्यूअस नंबर होते हैं नेचुरल नंबर के, उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक, बिना किसी भी नंबर्स को छोड़े। तो जैसे दो हमने एक कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, इनका एलसीएम क्या आएगा आपस में, गुणनफल इनका एलसीएम आएगा 4 5 जा 20, इनका एलसीएम आ गया, ठीक है 20। अब यहाँ और भी दो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए जो क्या हो, कंजिक्यूटिव हो, 7 8 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है 7 8 हो गया। तो 7 8 आपस में किसी को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी संख्या है जो इनको दोनों को एक ही संख्या को डिवाइड कर पाए, 2 नहीं कर पाएगी, 3 नहीं कर पाएगी, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है इन दोनों के बीच में जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनका कोई आपस में मिलन ना हो, कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों एक बार में दोनों को डिवाइड कर पाए। तो हमारे ऐसे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स को भी हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे।